आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो हमें सिखाती है कि इंसान का हौसला किसी भी पहाड़ से ऊंचा हो सकता है। ये कहानी है एक ऐसे फौलादी इरादे की जिसने नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जब किसी से उसका सब कुछ छीन लिया जाए तो असली ताकत दिखती कैसी है? यही सवाल अरुणिमा सिन्हा की जिंदगी की कहानी का दिल है। इस कमाल के सफर को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। पहले देखेंगे एक खिलाड़ी के सपने को, फिर जानेंगे उस भयानक हादसे के बारे में, उसके बाद बात करेंगे एक नामुमकिन से लगने वाले संकल्प की, फिर देखेंगे शिखर तक की चढ़ाई और आखिर में हमें क्या सबसे बड़ी सीख मिलती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस वक्त से जब अरुणिमा सिन्हा एक उभरती हुई एथलीट थीं और उनकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे। देखिए, उनकी कहानी एक बिल्कुल साधारण जिंदगी से शुरू होती है, लेकिन ये पहुंचती है एक असाधारण संकल्प तक, और यही वो जज्बा था जिसने सब कुछ बदल दिया। अरुणिमा एक नेशनल लेवल की वॉलीबॉल प्लेयर थी। खेल ही उनकी दुनिया थी और वो इसमें बहुत आगे जाना चाहती थीं। उनका भविष्य एकदम रोशनी लग रहा था। लेकिन फिर उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया, एक ऐसा तूफान जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया और उन्हें एक ऐसे रास्ते पर ला खड़ा किया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये बात है साल 2011 की, एक आम सी ट्रेन यात्रा जो उनकी जिंदगी का सबसे भयानक सफर बन गई। हुआ ये कि ट्रेन में कुछ लुटेरों ने उनका बैग छीनने की कोशिश की। जब उन्होंने हिम्मत दिखाकर उनका सामना किया तो उन लोगों ने उन्हें चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। वो पास वाली पटरी पर जा गिरी और इससे पहले कि वो संभल पाती, दूसरी ट्रेन उनके पैर के ऊपर से गुजर गई। नतीजा, डॉक्टरों को उनका एक पैर काटना पड़ा। एक ही पल में सब कुछ खत्म। उनका स्पोर्ट्स करियर, उनके सपने, उनका भविष्य, ऐसा लगा जैसे सब कुछ एक झटके में बिखर गया। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है, उसी अस्पताल के बिस्तर से जहां उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। जरा सोचिए उस हालत को। शरीर टूट चुका था, सपने बिखर चुके थे और आसपास के लोग, यहाँ तक कि कुछ अपने भी, कह रहे थे कि अब इसकी जिंदगी खत्म हो गई। और जब उन्होंने अपना इरादा सबको बताया तो लोगों का क्या रिएक्शन था? मजाक, डिसबिलीफ। एक पैर वाली लड़की एवरेस्ट चढ़ेगी, ये तो पागलपन है। पर उन सारे सवालों का, उस शक का, उन्होंने एक ही जवाब दिया, अपने फौलादी इरादे से। अस्पताल में ही उन्होंने ठान लिया, अब मैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ूंगी। इसके बाद शुरू हुआ उस नामुमकिन से दिखने वाले संकल्प को हकीकत में बदलने का एक बहुत मुश्किल और दर्द भरा सफर। तो उन्होंने एक प्रोस्थेटिक लेग, मतलब नकली पैर के साथ ट्रेनिंग शुरू की। दर्द इतना कि कोई सोच भी नहीं सकता। वो बार बार गिरती थीं, लेकिन वो हर दिन उठती थीं और फिर से कोशिश में जुट जाती थी, हर रोज। फिर उन्हें साथ मिला भारत की पहली महिला एवरेस्ट विजेता बछेंद्री पाल का, जिन्होंने उनके जज्बे को सही रास्ता दिखाया। और फिर वो दिन आया जब उनकी मेहनत, उनका जुनून रंग लाया। ये कहानी का वो पड़ाव है जहां से दुनिया को एक बहुत बड़ी सीख मिली। साल था 2013। ये वो साल था जब उनके सालों के संघर्ष को अपनी मंजिल मिली। उन्होंने जो कर दिखाया वो इतिहास बन गया। अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली दिव्यांग महिला बनी, एक ऐसी उपलब्धि जो हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। आज अरुणिमा सिन्हा सिर्फ एक पर्वतारोही नहीं है, वो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए एक जीती जागती मिसाल हैं। उन्हें कई बड़े पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है और उनकी कहानी आज भी उम्मीद की एक रोशनी बनी हुई है। और उनकी कहानी की सबसे बड़ी सीख उन्हीं के शब्दों में है, हार तब नहीं होती जब आप गिरते हो, हार तब होती है जब आप उठना छोड़ देते हो। ये एक लाइन हमें याद दिलाती है कि हमारी असली ताकत हमारे शरीर में नहीं, हमारे इरादों में होती है।